हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के 24 अक्टूबर 2025 से अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 10वीं कक्षा का पहला पेपर 24 तारीख को विज्ञान यानी कि साइंस विषय का है। और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर विज्ञान विषय का यानी कि साइंस विषय का हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर 2025 के एग्ज़ाम के लिए 10वीं कक्षा का साइंस यानी कि विज्ञान विषय है। 30 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे और उसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दर्पण का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी जो है आंसर है इसका, ये दर्पण का सूत्र है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, गहरे समुद्र के जल के नीले रंग का क्या कारण है? यानी कि समुद्र का जो पानी है उसका रंग नीला दिखाई देता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो आंसर सी जो है इसका उत्तर है, प्रकाश के परिकरण के कारण। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। यानी कि तारों के टिमटिमाते हुए दिखाई देने के पीछे कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और कारण है वायु के कारण सूर्य के नीले प्रकाश का परिकिरण होना, यानी कि करते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। तो आंसर देखें इसका, जो सामान्य आँखें हैं, अभिनेत्र की फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम नहीं किया जा सकता। यानी कि जो सामान्य आँखें हैं उसकी जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम नहीं कर सकते हैं। यदि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम किया जाता है तो आँखों पर तनाव बढ़ेगा। यानी कि किसी भी वस्तु को आँखों के 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लेके आते हैं तो उसको देखने के लिए आँखों के ऊपर तनाव पड़ेगा, यानी कि जोर लगेगा आँखों का, और वह वस्तु जो है हमें धुंधली दिखाई देगी। इसलिए सामान्यतः नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। इसलिए जो है यही कारण है कि 25 सेंटीमीटर से कोई वस्तु अगर आँखों के नज़दीक रखी जाती है तो आँखें उस वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न को परिभाषा दो, यानी कि इनकी परिभाषा देनी है। पहला है प्रकाश का विक्षेपण और दूसरा है वर्णक्रम। तो पहले का आंसर देखें, प्रकाश का विक्षेपण, प्रिज्म में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। यानी कि जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो जब वो 7 रंगों में बट जाता है, इसको जो है प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद है वर्णक्रम, प्रिज्म में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश यानी कि सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाती है। यानी कि जब प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो 7 रंगों की जो पट्टी दिखाई देती है उस पट्टी को ही वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसके बाद रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर में है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का नाम है। तो आंसर है ऑप्शन बी कॉपर। यानी कि कॉपर को जो है वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसका रंग जो है काला पड़ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका संभावित pH का मान होगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। यानी कि जो बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल से मिलकर बनता है, इन दोनों का मिश्रण है। अभिकथन और कारण वाला, अभिकथन के अंदर है, दही एवं खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। यानी कि दही है या फिर कोई भी खट्टे पदार्थ हैं उनको तांबे के बर्तनों के अंदर नहीं रखना चाहिए। कारण के अंदर बताया गया है, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है जो धातु के बर्तनों के साथ क्रिया करके उन्हें विषायुक्त यानी कि जहरीला बना देता है। यानी कि दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तनों के अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि तांबे के साथ क्रिया करके वह उस पदार्थ को जहरीला बना देता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए,
ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये क्वेश्चन है और यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रासायनिक सूत्र तो ये है और रासायनिक नाम ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइट्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम आता है और मूर्तियों तथा बुत बनाने में काम आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के 4 उपयोग लिखें। तो पहला उपयोग है इसका उपयोग वस्त्र उद्योग व कागज़ उद्योग में किया जाता है, यानी कि कपड़े में और कागज़ के उद्योग के अंदर इसका प्रयोग होता है। इसका उपयोग पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि पानी में भी रोगाणु को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किया जाता है और इसके अलावा रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और ऊन को सिकुड़न रहित बनाने यानी कि सिकुड़ने से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पहला क्वेश्चन है कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है, यानी कि जो कवक है इसके अंदर बीजाणु द्वारा जनन होता है। उसके बाद पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायी होता है भोजन के वहन के लिए, यानी कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। उसके बाद किस अंतरस्त्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। उसके बाद अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन के अंदर है क्लोन किसी जीव की संतान होती है जो अलैंगिक जनन से बनती है। और कारण के अंदर है क्लोन में अपने जनकों की समान डीएनए प्रवृत्ति होती है, यानी कि क्लोन के अंदर भी वही डीएनए होता है जो उसके जनक हैं उनके अंदर। तो ऑप्शन ए जो है आंसर है इसका, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया में लार एवं पित्त रस के कार्यों का वर्णन करें। लार के कार्य। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। लार भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भी मारता है। और उसके बाद है पित्त के कार्य, पित्त रस के कार्य। अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया के लिए पित्त रस माध्यम को क्षारीय बनाता है और यह वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इससे वसा का इमलीकरण कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन सी हैं और जनन स्वास्थ्य में इनका क्या महत्व है। तो जो युक्तियाँ हैं वो हैं रोधिका, रासायनिक विधि, शल्य क्रिया विधि और अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र। और जनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक युक्तियों का महत्व। तो आंसर देखें यदि स्त्री लैंगिक परिपक्वता धारण करने के पश्चात भी मानसिक रूप से गर्भ धारण करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि शारीरिक रूप से तैयार होने के बावजूद अगर मानसिक रूप से स्त्री जो है तैयार नहीं है गर्भ धारण करने के लिए, तो इसका जनन स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भ निरोधक युक्ति अपनाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद है गर्भ निरोधक की युक्तियाँ न अपनाने से यौन संबंधी रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि एड्स है, सिफिलिस, गोनोरिया आदि। इन रोगों का स्त्री जनन स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।